हेलो दोस्तों, मैं करण कश्यप आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में लेट्स एक्ट विद करण कश्यप में। जैसा मैंने अपने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम यहाँ पर अभिनय की बारीकियाँ सीखेंगे, तो उसी कड़ी का ये पहला वीडियो है। आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, और जो एक्टिंग कर रहे हैं या उनके लिए भी ये एक अहम जानकारी है। अभिनय दो तरह से होता है, एक शाब्दिक और एक आंगिक। शाब्दिक मतलब हम बोल के अभिनय करते हैं, लाइक सिर्फ बोलना। जैसे अगर मैं उसे एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो जो हम कई बार रेडियो में सिर्फ वॉइस वाले नाटक जब सुनते हैं, हम सिर्फ आवाज़ सुनते हैं नाटक की, तो उसमें जो अभिनय होता है, जो अपनी आवाज़ से अभिनय होता है, उसे हम शाब्दिक अभिनय कहते हैं। लेकिन जो दूसरा अभिनय होता है वो होता है आंगिक अभिनय, जो हमारे हाथ पैर, हमारी बॉडी लैंग्वेज, आँखें, नाक, कान, मुंह, हर चीज़ जब उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बॉडी, हमारी पूरी बॉडी जब उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो आंगिक अभिनय हो जाता है। वैसे तो कई प्रकार हैं इसके, लेकिन दो मूल प्रकार हैं और इन्हीं को फॉलो करना चाहिए। ये हमें किस तरह से काम आते हैं, हम किस तरह से इसको बेटर बना सकते हैं, और इसको अगर हम इम्प्रूव करते रहे तो ये एक अच्छा अभिनेता बनने की राह में ये पहला कदम है। अब मैं थोड़ा सा ये शाब्दिक और आंगिक अभिनय को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। लाइक शाब्दिक अभिनय, आप कोशिश कीजिए अपने घर पर कि आप रियाज करें शाब्दिक और आंगिक का। शाब्दिक का जब आप रियाज करें तो आप सिर्फ बोलें, कोई एक संवाद उठा लें, 4-5 लाइन का हो, उसको अलग अलग तरह से बोलने की कोशिश करें, सिर्फ बोलें। लाइक मैं वहाँ गया था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा सा सेंटेंस, लेकिन आप 4-5 लाइन का एक सेंटेंस उठाइए। मैं वहाँ गया था। अब मैं बगैर किसी आंगिक अभिनय के इस लाइन के जरिए अभिनय करूँगा। मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था। तो सिर्फ बोलिए, बोल के अभिनय कीजिए, एक संवाद उठाइए और उसको अलग अलग तरह से बोल कर अभिनय कीजिए। हो सकता है आपके थोड़े चेहरे के एक्सप्रेशंस बने उस हिसाब से, लाइंस के हिसाब से, या जिस भाव में आप जो उसको पढ़ रहे हैं। लाइक आप अगर डर रहे हैं, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, तो जो वो हो सकता है कि बने, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने अंग को, अपने शरीर को उतना उसमें इन्वॉल्व ना करें और वो शाब्दिक अभिनय हो। वैसे ही जब आप आंगिक अभिनय पे आए, या जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से जो अभिनय होता है उस पर आए, तो आप कोशिश करें कि आप एक सिचुएशन को उठाएं कि आप किसी के घर में गए हैं, वहाँ आप किसी को नहीं जानते हैं, उन्होंने चाय ऑफर की, आपने पीने से इनकार कर दिया, वहाँ पे कुछ बातें चल रही हैं जो आपको या तो पसंद आ रही हैं या तो नहीं पसंद आ रही हैं। पसंद आ रही हैं तो आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं पसंद आ रही है तो क्या रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें आपको बोलना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आप एक भी शब्द बोलेंगे नहीं, आप सिर्फ अभिनय करेंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज से। इसमें आपको एक भी शब्द बोलना नहीं है। तो अभी ये दो चीज़ें हम अलग अलग प्रैक्टिकल करेंगे, एक हो गया आंगिक का, एक हो गया शाब्दिक का। ये दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस हमको अलग अलग करनी है। ये दोनों को थोड़ा सा एक दिन कीजिए, फिर 2 दिन कीजिए, 3 दिन कीजिए, 4 दिन कीजिए, अलग अलग सिचुएशन में एक्ट कीजिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कीजिए, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ तो नहीं है, कहीं बहुत कड़क और कहीं बहुत रोबोटिक तो नहीं हो रहे हैं आप। उसको जितना रियलिस्टिक की तरफ लेकर जाएंगे, जितना उसको रियल की तरफ लेकर जाएंगे, कोशिश कीजिए कि पहले आप, अगर आपके कोई 2-3 मित्र हों तो उनके साथ मिलिए, बैठिए और उनको बोलिए, वो आपस में बात करें और आप सिर्फ रिएक्ट करें। आप उसमें संवाद ना बोलें। आप ये ख्याल रखिए, आपको सिर्फ अपने अंग से अभिनय करना है। तो ये आप शुरू कीजिए।
ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग मुकम्मल हो जाएं कि हमने आंगिक अभिनय को और शाब्दिक अभिनय को पारंगत उसमें हो गए हैं, हम उसमें बेहतर हो गए हैं, तब हम इन दोनों को मिलाकर, शाब्दिक और आंगिक को मिलाकर अभिनय शुरू करेंगे। तो याद रखिए, पहले शाब्दिक, आंगिक, इन दोनों को अलग अलग करके हमको रियाज करना है, डेली रियाज करना है। याद रखिए, टिकटॉक स्टार बनना और फिल्म स्टार बनने में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक 15 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट की रील में काम करना और 2 घंटे की फिल्म में किसी किरदार को करना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। किसी के रिकॉर्डेड संवाद पे मुंह हिलाकर उसको जस्ट सिंक कर देना और उसमें और अपने संवादों को उस अदायगी से बोलने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आप अगर अभिनेता बनना चाहते हैं, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको उसमें पारंगत होना पड़ेगा। ये गॉड गिफ्टेड है, मैं कहता हूँ है, हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं आता वो नहीं कर सकते। अगर आप अपने ऊपर हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये पॉसिबल है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, लगातार काम करना है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचें कि आपने अभिनय को क्यों चुना है, आप अभिनेता क्यों बनना चाहते हैं, सबसे पहले ये आंगिक, शाब्दिक, ये सब बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि आप अभिनेता क्यों बनना चाहते हैं, आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं। आप एक्टर बनना चाहते हैं या आप स्टार बनना चाहते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टारडम किसी भी चीज़ से हो सकता है, पता नहीं कैसे आएगा। अभिनेता बनने के लिए आपको उसमें परिपक्व होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। अच्छे अभिनेता बनेंगे तो आप स्टार बन जाएंगे। मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट टर्म का काम नहीं है, थोड़ी मेहनत कीजिए अपने ऊपर। हो सकता है आपको कुछ आता हो, लेकिन उसको और पॉलिश करने की ज़रूरत है। हर दिन अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। याद रखिए, इस जगह पे भीड़ बहुत है, बहुत लोग आते हैं। रोज़ मुंबई में कई लोग आते हैं और कई लोग वापस भी जाते हैं, जिनके सपने टूट जाते हैं या जिनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि हम इस लायक नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी इस लायक हैं या सभी इस लायक नहीं हैं, पर यह रियलाइज़ होना, इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है इंसान को। चकाचौंध, ग्लैमर आपको अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, लेकिन क्या आप अपने ऊपर काम करते हैं या आप सिर्फ चकाचौंध देखकर आप चले आए। अगर आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे तो ये सब पॉसिबल है। पहले आपको रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। आपको आपका रिजेक्शन तो घर से शुरू हो जाता है। जब आप बोलते हैं घर में कि मैं एक्टर बनूंगा, तो वहीं से रिजेक्शन। जब आप दोस्तों को बताते हैं कि मैं एक्टर बनूंगा, तो वहीं से आपका रिजेक्शन शुरू हो जाता है। तो उसको, अपने ईगो को एक तरफ रख दीजिएगा। मतलब आप वो जो अपना ईगो है उसको सेटिस्फाई मत कीजिएगा। नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं किसी से काम नहीं मांगना पड़ेगा। आपको काम मांगना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने व्यवहार में लचीलापन लाना पड़ेगा। आपको लगातार आपको ऑडिशंस, लोगों के रिजेक्शंस, ऑडिशंस में आप रिजेक्ट होंगे, आप लोगों से रिजेक्ट होंगे, आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा शुरू में। धीरे धीरे आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। मेरी एक सलाह है, अगर आप वाकई में एक्टर बनना चाहते हैं तो पहले पैसे के पीछे मत भागिएगा कि कोई आपको काम भी दे और फिर पैसा भी दे। क्यों? क्योंकि वो काम आपको मार्केट में नाम देगा। अगर वो आप पे रिस्क लेगा पैसा लगाने का, तो क्या आप गारंटी लेते हैं कि वो पैसा रिकवर हो जाएगा? आप स्टार नहीं है, आपकी कोई वैल्यू मार्केट में नहीं है। अगर वो आप पे कोई पैसा लगाएगा तो ये रिस्क है। कई एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, जो फ्री में फिल्में की हैं, कम पैसों में फिल्में की हैं। सबसे ज़रूरी है काम का मिलना और उस काम में अपने आप को प्रूव करना। और अगर आप अपने आप को प्रूव कर देंगे तो एक काम के बाद दूसरा काम आपको मिलेगा। पहले अपने आप को उस लायक तो बनाइए कि आप मार्केट से पैसा मांग सकें या आपको कोई पैसा दे। उसके बाद आप ये डिमांड कीजिए पैसों की और इसकी। ये सब बात की चीज़ें हैं। पहले आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। पहले तो आपका काम मिलना ज़रूरी है। काम मिलने के बाद ये सब बात की बातें। और जब आपको काम मिलने लगे शुरू में, सबसे पहला अचीवमेंट तो ये होगा कि आपको काम मिल जाए। और काम मिलने के बाद अपने आप को प्रूव करना, वो आपका दूसरा दायित्व है।
दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब लोग आपका काम देख लेंगे कि हाँ यार ये एक अच्छा एक्टर है, इसको अपनी फिल्म में लेते हैं, तब ये धीरे धीरे आपकी मार्केट वैल्यू बनती है। शुरू में आते ही आपकी मार्केट वैल्यू नहीं बनती, वक्त लग जाता है। मेरी ये सलाह मानिएगा। और जो मैंने ये 2 चीज़ें बताई हैं, याद रखिए, इनका रियाज कीजिए, रोज़ कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। सिंगर रोज़ रियाज करता है, कितना ही अच्छा सिंगर हो, वो रोज़ रियाज करेगा। एक्टर को भी रोज़ रियाज करना चाहिए, हर कलाकार को रोज़ अपना रियाज करना चाहिए, अपने ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाए रखना चाहिए। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये ख़त्म नहीं होती कि अब मैं सीख गया हूँ, अब मुझे सब आ गया। नहीं, कभी किसी को सब कुछ नहीं आता। नई नई चीज़ें आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए सिस्टम आते हैं। थिएटर में एक्ट करना अलग होता है, फिल्म में एक्ट करना अलग होता है, टीवी सीरियल में एक्ट करना अलग होता है, आजकल वेब सीरीज़ भी आ गई है, एक नया फॉर्मेट, उसमें एक्ट करना अलग होता है। अलग अलग तरह की चीज़ों को अलग अलग तरह से हैंडल किया जाता है। कहने को सब एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं हमको लाउड होना पड़ता है, कहीं हमको नॉर्मल होना पड़ता है, कहीं ओवर एक्ट भी करना होता है, डिपेंड्स। तो अगर हमको वो चीज़ें और वो अंतर समझ में आ जाए, तब हम एक बेहतर एक्टर बन पाएंगे। हम सारी चीज़ों को अगर अलग अलग समझ पाए और उस हिसाब से डिलीवर कर पाए, तो हम एक अच्छे अभिनेता हैं और हम किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं होंगे। ऐसे थिएटर के बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर हैं जो फिल्मों में सफल नहीं हुए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी सफल ना हो। अगर आप उस अंतर को समझ गए, आप थिएटर के और फिल्म के अंतर को समझ गए, आप फिल्म और टीवी के अंतर को समझ गए, तो आप एक अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही। शाब्दिक और आंगिक जो मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, इसका आप रियाज कीजिए, इसका आपको हफ्ते भर में रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। और अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, और ये ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।